नमस्कार। आज हम एक ऐसी राजनीतिक घटना को समझने जा रहे हैं जो दो बड़ी शक्तियों भारत और चीन के बीच एक बहुत गहरे संघर्ष की परतें खोलती है। और जानते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सिर्फ एक पासपोर्ट से। तो चलिए इस कहानी में सीधे उतरते हैं। एक कहानी जो एक मामूली से ट्रैवल डॉक्यूमेंट से शुरू होकर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में तब्दील हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक एयरपोर्ट से, जहां एक बिल्कुल रूटीन सा लगने वाला ट्रांजिट अचानक एक जियोपॉलिटिकल टकराव का मैदान बन गया। तो देखिए, हुआ ये कि पेम्मा जोंगथोंग एक इंडियन सिटीजन है जो रहती तो यूके में है। वो लंदन से जापान जा रही थी और बीच में शंघाई एयरपोर्ट पर उनका एक लेओवर था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी चीनी अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सोचिए, एक आम सी लगने वाली यात्रा देखते ही देखते एक बड़ी इंटरनेशनल खबर बन गई। और यहीं से वो सवाल उठता है जिस पूरे विवाद की जड़ है। आखिर उन्हें रोका क्यों गया? वजह क्या थी? और इसका जवाब हमें उस एक पल में नहीं, बल्कि दशकों पुराने एक क्षेत्रीय विवाद में मिलता है। ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो असली मुद्दा था उनके पासपोर्ट में लिखी एक छोटी सी जानकारी, उनका जन्मस्थान, जो कि अरुणाचल प्रदेश, भारत था। बस यही एक लाइन इस पूरे राजनयिक बखेड़े की वजह बन गई। चीन के लिए ये एक बड़ी समस्या थी। अब इस झगड़े को समझने के लिए पहले हमें इस इलाके पर जो अलग अलग दावे हैं उन्हें समझना होगा। भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश देश का एक अटूट हिस्सा है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा करता है और इसे दक्षिण तिब्बत कहता है। अब यहाँ आकर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। देखिए कि दोनों सरकारों की कहानियों में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ भारत का कहना है कि ये हिरासत पूरी तरह से मनमानी थी और ये इंटरनेशनल ट्रैवल के नियमों के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ चीन तो हिरासत में लेने की बात से ही साफ इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि जो भी हुआ वो उनके लोकल कानून के हिसाब से हुआ। और हाँ, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो अवैध अरुणाचल प्रदेश को तो मानते ही नहीं। चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो पासपोर्ट वाला मामला है ना, ये असल में एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक सैन्य गतिरोध का सिर्फ एक छोटा सा लक्षण है। ये कोई नई बात नहीं है। इस तनाव की जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 1914 में खींची गई मैकमोहन लाइन, जिसे चीन ने कभी नहीं माना। फिर 1962 का युद्ध और हाल ही में 2020 में लद्दाख में हुई हिंसक झड़पें, इन सब घटनाओं ने तनाव को हमेशा जिंदा रखा है। भारत और चीन के बीच 3,400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा है और इसका ज्यादातर हिस्सा आज तक ठीक से तय ही नहीं हुआ है। यही वजह है कि दोनों देशों के दावे एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। और 2020 की झड़पों के बाद से हालत और भी गंभीर हो गए हैं। दोनों ही देशों ने इस विवादित सीमा पर 50-50 हजार से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। इसका नतीजा ये है कि एक बेहद नाजुक और तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, खासकर अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में, जहां दोनों देशों की चौकियां एक दूसरे से सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर हैं। इसे आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन कहते हैं। मतलब सैनिक हर वक्त एक दूसरे की नजरों के सामने होते हैं। तो इतने ज्यादा तनाव के माहौल में सवाल ये उठता है कि इन दो बड़ी शक्तियों के रिश्ते अब यहाँ से किस ओर जाएंगे। वैसे तो दोनों तरफ के नेता सार्वजनिक तौर पर यही कहते हैं कि वो रिश्ते सुधारना चाहते हैं। उनका मानना है कि टकराव से किसी का भला नहीं होगा और बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। और इसीलिए ये घटना और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि ये ठीक उस वक्त हुई जब दोनों देश पिछले 1 साल से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की बात चल रही थी। लेकिन इस एक घटना ने उस पूरी कोशिश पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या वाकई एक पासपोर्ट पर लगी मुहर दो इतनी बड़ी ताकतों के रिश्तों की दिशा तय कर सकती है? या फिर ये घटना सिर्फ उन गहरे जख्मों की एक और याद दिलाती है जो आज तक भरे नहीं हैं? देखिए, इसका जवाब जो भी हो, वो भारत और चीन के आने वाले कल की कहानी लिखेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दोनों देश इतिहास के इस भारी बोझ को पीछे छोड़कर एक नया रास्ता बना पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बता